स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज रिकवरी रही। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखाई पड़े। पूरा हफ्ता ही बढ़िया रहा। करीब करीब 2% के आसपास ही तेजी निफ्टी बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स 2% ऊपर रहा। आज सुबह से एडवांस डिक्लाइन में अच्छी खरीदारी थी और एडवांसेस डिक्लाइन के सामने बढ़िया फर्मली स्थिति में कामकाज कर रहे थे। 2600 शेयर तेजी में रहे बीएससी में और करीब 17 साढ़े 17 शेयर तेजी में रहे एनएससी में। और ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी तेजी में था। आईटी में बाइंग थी, सेलेक्टिव बैंक्स में बाइंग थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बढ़िया तेजी में चल रही हो, बजाज हाउसिंग की फाइनेंस की लिस्टिंग से पहले। और पीएसयू फार्मा में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी और डाइवर्सिफाइड स्पेस अच्छा चल रहा था। और बाकी ओवरऑल अच्छा सेशन था जो कि मार्केट आज कैरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं मार्केट पे, ज़्यादा और चीज़ें उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो सबको, जिन लोगों को बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को एक ऐसी कंपनी का स्टॉक मिला जो वैसे भी अच्छी है और लिस्टिंग के लिए भी 100% प्रीमियम माना जा रहा है। सो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप आधा पैसा निकाल लीजिएगा जिस दिन लिस्ट हो उस दिन। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भी, और आधा पैसा आप आधे शेयर रख लीजिएगा। 225 शेयरों का शायद लॉट है। सो आप, या 240 शेयरों का जो भी लॉट है, उस लॉट में से आप थोड़ा पैसा निकाल के अपनी कैपिटल निकाल लीजिएगा। बाकी फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट रख लीजिएगा क्योंकि प्रीमियम बहुत मोटा कमांड करके लिस्ट होगी। 7 टाइम प्राइस टू बुक पर होगा। उससे सस्ता तो पीएनबी हाउसिंग है सो फार। और अगर आप लोग के 2 लॉट मिले हैं या 3 लॉट मिले हैं, 4 लॉट मिले हैं, तो भी आप 1 लॉट निकाल के 1 लॉट को थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे काम कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये कंपनी अच्छी है लाइफ टाइम रखने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन के बाद नीचे आएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को, या लिस्टिंग गेन के बाद थोड़ा और चल कर नीचे आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को रिग्रेट ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए ये राय रखी गई है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सवालों को शामिल कर लेते हैं। सुमित सर, विच वन इज बेटर फॉर एसआईपी, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर? सर हिंदुस्तान यूनिलीवर सीम्स बेटर, वैल्यू वाइज भी सस्ता है, 1 चला भी कम है, 2 और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बड़ा है, 3। तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में एचयूएल है। एचयूएल आईटीसी का कंपेरिजन करते तो एक बार वो टफ भी होता है, लेकिन एचयूएल और नेस्ले में एचयूएल इज ईजियर वन। टाटा टेक पर लॉन्ग टर्म व्यू, बाय इट सुभाष जी। और अगर कोई बाय करने की इच्छा रखता था टाटा टेक में, जिसको लग रहा था कि मुझे लेना है, कब लूँ, कहाँ लूँ, तो अब ये वो सिचुएशन में आ गया जहाँ से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आपके पास है तो आप बढ़ा सकते हैं, नीचे कॉस्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक वाइज सिचुएशन है। इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आराम से आप बने रहिए और ये लेवल भी अब ठीक लग रहा है एंटर करने लायक। ओके, हेलो सुमित सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1 लॉट मिला है, क्या मैं अपनी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकता हूं? हाँ हरी सर, बना सकते हैं, लेकिन कोर पोर्टफोलियो किसी एक बाज़ार की कोर गिरावट में हिलने ना लग जाए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाज़ार वैसे बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ सो गुड, सो वेरी गुड। आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास वैल्यू है, आपके पास अच्छे नंबर हैं, इंडिया एक ग्रोइंग स्टोरी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वी आर वेरी वेल पोजीशन्ड, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपका कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो 20% लोअर सर्किट लगा जाए तो आप घबराएं ना। तो आप ज़रूर बने रहिए, लेकिन अगेन मैक्सिमम आईपीओ में एक ही जवाब होता है मेरा कि पहले दिन आप ये नहीं तय कर सकते कि ये अगले 20 साल रखने लायक है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा मैं लोग सबको ये बोल रहा हूँ कि जो 1 लॉट मिला है एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए। 14,000 रुपये आपका कैपिटल है। आपको लगता नहीं 14,000 रुपये मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल मैनेज, फाइन। फिर तो आप आराम से होल्ड करिए, थ्रू आउट लाइफ होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप अपना रिस्क, बहुत लोगों ने एचएनआई कैटेगरी में भर दिया है, बहुत लोगों ने 20 लॉट भर दिए हैं, बहुत लोगों ने इधर उधर से भर दिया है। सो उन लोगों के लिए भी, क्योंकि हर तरह के लोग सुन रहे हैं, तो सबके लिए एक राय है कि आप थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिएगा। बाकी आप शेयरों में बने रहिए। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा एज सून एज ए लिस्ट एट अराउंड 100% प्रीमियम तब। सो अगर उससे नीचे लिस्ट होता फिर तो आराम से आप बने हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पार्ट को आप ध्यान रखिए, आप कॉल लीजिएगा। कल्याण ज्वेलर और आईएक्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आईएक्स तो सर थोड़ा बहुत अब कर सकते हैं। हरीश सर की ऑलरेडी बहुत समय से एक दायरे में कामकाज कर रहा है, लेकिन अगेन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है तो बहुत लंबी अवधि के लिए मत सोचिएगा। एंड कल्याण ज्वेलर्स इज गुड स्टॉक। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में जो पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, दैट कुड बी अ वेरी गुड बेट। क्योंकि पहले उसका सिंगल स्टेट वाइज कामकाज था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरे पैन में या पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रही है। सो उसको एक बड़ा एज मिलेगा। तो जितनी भी कंपनियां पैन इंडिया में जाना शुरू हुई हैं उनमें अच्छी तेज़ी आई। टाइटन,
देन कम्स कल्याण, देन कम्स सेनको, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। सो उनको आप देखिए, वैसे भी ये अच्छी रेट आईपीओ आया, उसके बाद री रेट भी हो रहा है पीएन गार्डगिल के वैल्यूएशन को देख के। सो बने रहो, आप ले सकते हो कहीं नीचे मिल जाए, बट बहुत ध्यान संभल के काम करना, क्योंकि पीसी ज्वेलर का एपिसोड ही बहुत लोगों को याद होगा। सो वो दोनों चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखना एटलीस्ट। Sir, I have Motherson share at 84. Now there are various sell calls and targets are down to 105. Should I book profit or can I keep holding for a longer duration of time? वासु सर, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो, आप बाजार में बहुत समय दे सकते हो, आप बहुत लंबी अवधि के प्लेयर हो, सो ये 2 दिन की सेल कॉल और 2 दिन की बाय कॉल से क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसे समझो, बहुत साल पहले एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार रिलायंस ना, तब रिलायंस था शायद 1700, 1800, 1900 रुपये के आसपास। तब उसने बोला कि रिलायंस में ना ब्रेकडाउन आ गया है, 1750 रुपये करीब निकल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तब मैंने एक ही सवाल पूछा कि रिलायंस, उस समय पर रिलायंस की मार्केट कैप थी शायद मोटा मोटा 11-12 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो मैंने, भाई 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, 1% रादर 0.1% भी अगर मिल जाए तो यू विल चेंज योर प्रोफेशन। 1, 2, एक 4 लाइनें देख के यू कैन नॉट कमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स गुड और बैड एनी डे, क्योंकि एक कंपनी जो साल का मुनाफा ही कमा डालती है 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसको डेस्टिनी मतलब चार्ट नहीं तय कर सकता, एटलीस्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तय करेगी। सो आप अगर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन फोकस ऑन बिजनेस, डोंट फोकस ऑन चार्ट्स। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन चार्ट्स, देन फोकस ऑन चार्ट्स, डोंट फोकस ऑन बिजनेस। आप समझिए कि आप एलोपैथिक में डॉक्टर को दिखा के होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं, ऐसी गलती मत करिए। जो आप जिसको भी फॉलो करिए, खराबी दोनों में नहीं है, सब अच्छा है। चार्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, डेरिवेटिव ऑप्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं, फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको पसंद क्या है वो आप तय करेंगे। सो बूफे लगा है, आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आप क्या हैं और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। मदरसन कंपनी अच्छी है, बट इन द हिस्ट्री ये थर्ड लार्जेस्ट बोनस देने वाली कंपनी है, वो भी ट्वीट भी किया है मैंने। सो एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा भी रहा है, तो उसको भी आप भूलिएगा नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, ग्रेन्यूल्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लुढ़कने का वेट कर सकते हैं? लंबी अवधि का नजरिया है, आराम से ऐड करिए शेख साहब। कभी भी किसी अच्छी कंपनी में एक बड़ा फॉल अगर मिले, जो NSE 100 ही कंपनी है, किसी भी वजह से मिले, वो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करने वाली वजह से भी मिले, तो आप वहाँ पर एटलीस्ट रिस्क तो ले ही सकते हैं, क्योंकि वो आप नहीं लेंगे तो कोई और रिस्क लेगा। आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा तो किसी और का बन जाएगा। सो रिस्क टेकर्स आर फॉर्चून मेकर्स, डोंट एवर फॉरगेट दैट। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स DVR का शेयर पोर्टफोलियो में कब तक आएगा? कोई आइडिया नहीं सर। अभी तो 10 दिन पहले तो शायद एक्स ही हुआ ही है, 10 दिन भी नहीं होंगे, शायद हफ्ता भर पहले तो एक्स हुआ है अभी, तो अभी तो टाइम लगेगा इसको, 1 महीना तो कम से कम दीजिए। बाकी आप रजिस्ट्रार से बात करिए, ज़्यादा बेटर आपको राय दे पाएगा इसके ऊपर। EIH होटल, EIL एंड JK टायर। सर, EIL की ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है, JK टायर का वैल्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, JK टायर से ज़्यादा है CEAT आज अपना नया ऑल टाइम हाई हिट कर गया, CEAT एंड टाटा कम्युनिकेशन। सो स्टिल बोथ ऑफ देम आर एक्सेलेंट कंपनी, माई स्टांस विल रिमेन सेम। और JK टायर इज अगेन अनदर वैल्यू इन टायर। अगर CEAT के अलावा कुछ आप ढूंढ रहे हो तो JK टायर इज़ अ वेरी गुड वैल्यू। और रही बात EIL की, इट्स बेटर। EIH के इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इसमें रिलायंस का भी मतलब कुछ स्टेक है अदरवाइज, और वैसे भी कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप बने रह सकते हो। अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है। होटल स्पेस में वैसे भी इंडियन होटल 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, देश की पहली 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुँचने वाली कंपनी बना है होटल स्पेस में। सो हो सकता है ये सेक्टर ही री रेट हो जाए, तो आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तीनों ही कंपनियों में। बट PSU में ज़्यादा ध्यान रखना कि बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। सो EIL को उसके हिसाब से भी बार नज़र रख लेना आप। मैंने अदानी पोर्ट के 1440 के प्राइस पर बाय किया है 25 शेयर में, क्या मैंने सही किया या गलत? अभी 25 शेयर बाय करने की सोच रहा हूँ, इसमें बाय करें या दूसरा कोई स्टॉक बाय करें? शिरीष सर, अगर आप अदानी पोर्ट के बिजनेस से कन्विंस्ड हैं, तभी तो आपने 25 शेयर लिए हैं। सो अगर आप कन्विंस हैं तो कन्विंस विद द बिजनेस, बीच में मत रहिए। इधर यू गेट इन और यू गेट आउट, आधे में मत खड़े होइए। सो आपको पसंद है ये कंपनी, आपने नंबर पढ़े हैं, आपको अच्छी लग रही है, गेट इन। आपको नहीं पसंद है, गेट आउट। और जो पसंद करके आपने ले लिया, स्टिक टू इट, स्टिक टू योर बिलीफ। आप गलत पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, नंबर खराब आएंगे तब पढ़ोगे ना। डिविडेंड पेइंग नंबर वाली कंपनी है, कैश रिच
मतलब ये कैश जनरेटिंग कंपनी है और लार्जेस्ट कैश जनरेट करती है ग्रुप के लिए। सो ये कंपनी वैसे ख़राब नहीं है। अब बस एक ही कंसर्न रहता है इस ग्रुप के साथ कि इसमें बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आए जा रहा है। सो इतनी न्यूज़ फ्लोज आना एक कंसर्न रहता है हमेशा, किसी भी ग्रुप के लिए अगर आए जा रही हैं चीज़ें तो वो एक बार को मार्केट कंसर्न मान सकता है, लेकिन इस कंपनी में एज ऑफ नाउ नंबर वाइज एटलीस्ट कोई कंसर्न नहीं है अभी। सो ठीक है, बने रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूं जो और माध्यमों से आ रहे हैं। हाँ, ये रहा। ओके, हेलो सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एनालिसिस। थैंक यू प्रसन्नता साहब। आई हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक वन शुड कीप हाउ मेनी स्टॉक्स इन 10 लाख पोर्टफोलियो? प्रसन्नता सर, देखो आइडियली सिचुएशन तो 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपको मान लीजिए, अब मैं अपना एग्जांपल रख लेता हूँ, चलिए। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी स्टोरी मिल रही है विच इज़ अ वेरी फेयर वैल्यू, स्ट्रॉन्ग कंपनी, गुड प्रमोटर, गुड प्रॉफिटेबिलिटी, लो डेट, हाई कैश फ्लोज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा ही 10 उसमें डाल दूंगा, मुझे एक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इफ़ आई एम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड। इफ़ आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं 10 से भी कन्विंस नहीं होगा ना। सो जो बनना है वो बन ही जाएगा, वो एक में भी बनेगा, वो 10 में भी नहीं बनेगा। सो बेटर इज इंटायरली इट्स योर पर्सनल चॉइस। सर एक बात बहुत साफ बोलता हूँ, जो आज सब लोग बजाज फाइनेंस के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, पोर्टफोलियो डाल रहे हैं, योर पोर्टफोलियो, योर हेल्थ, योर लाइफ इज़ अ प्राइवेट अफेयर, इट इज़ नॉट अ पब्लिक अफेयर। सो आपने अपनी मेहनत से अपना पोर्टफोलियो बनाया, आपने 10,000 रुपये का बनाया हो, 10 लाख का बनाया हो, 10 करोड़ का बनाया हो, 10,000 करोड़ का बनाया हो, वो आपने अपने आप किया है। इट इज़ गुड फॉर यू, यू नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन एल्स। सो आप अपने हिसाब से कॉल लीजिए कि आपको कितना पोर्टफोलियो चाहिए, कितना आपने इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। इसको उसको देख कर कोई बनाएगा तो उसके जैसे बन जाएगा जैसा उसका है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बहुत बुरा भी हो सकता है। सो बेटर इज स्टिक टू योर ओन थॉट्स, स्टिक टू योर ओन मनी, स्टिक टू योर ओन गोल्स। आपको पता है ना आपने कितनी मेहनत करके पैसा बनाया है, आपको पता है आपको कितनी मेहनत करके आगे तक जाना है, आपको पता है इस पैसे का आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। कोई और इसके ऊपर आपको राय देने वाला नहीं है, कोई और इसके ऊपर आपकी मदद करने वाला नहीं है। सो स्टिक टू इट। आपको नहीं मिला बजाज फाइनेंस, कोई बात नहीं, बाहर से ले लेना, वो नहीं लेना, कुछ और ले लेना, आपको कुछ और मिला होगा जो उसको नहीं मिला होगा। सो ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए। और अगर आपको 10 लाख है आपके पास, इन्वेस्ट इट वाइजली एंड नाइसली। और 2, अगर आपको लगता है कि आप SIP वे में जा सकते हैं तो फाइंड आउट 4, 5 या 5, 7 गुड स्टॉक्स, कीप योर SIP डन विद देम। नीचे ऊपर में चलता रहेगा, वो सब मत फोकस करिए। भाव, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पर फोकस करिए। भाव बदलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बदलती, वो बढ़ती है और अच्छी होती है, तो उसको स्टिक करिए, अपने आप भाव फॉलो कर लिया कुछ समय बाद। ऐसे करके आप काम करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो म्यूचुअल फंड SIP कर लीजिए, धीरे धीरे वो अपने आप ही आपको राइट साइज कर देगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। चलिए, बाकी बातें अब सोमवार को करेंगे कि आज का समय पूरा हो गया है और आज थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगेन जिन लोगों को बजाज फाइनेंस मिला उनके लिए शुभकामनाएं, एंजॉय करिए अपने गेंस को। एंड बाकी हैप्पी वीकेंड। और आप सभी को गणपति विसर्जन की भी आने वाले समय में जो फेस्टिविटीज़ हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अब सोमवार को। अभी फिलहाल नमस्कार।